दोस्तों गुड मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग है आज। पहले तो विचार नहीं था क्योंकि आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल कि इस बारी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आपके वीडियो से हमको गाइडेंस मिल जाती है कि आगे क्या करना चाहिए, यहाँ की डायरेक्शन मिल जाती है मार्केट की, तो प्लीज़ आप वीडियो बना के भेजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो लेट अस बिगिन कि एक तो मैं बता दूं कि एस्ट्रोसाइकिल्स जो है हमारी प्योरली एस्ट्रोलॉजी के बेस पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑफ स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, बुलियन मार्केट या और भी किसी तरह के इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके जो शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन करते हैं हम लोग। और उसके अलावा जो शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन करते हैं, और दूसरी बात कि इस चैनल में जो भी रिकमेंड करते हैं हम स्टॉक, चाहे एडवाइस करते हैं, रिकमेंड करते हैं, डिस्कस करते हैं या बात करते हैं जिनकी, उसमें हमारी कोई पोजीशन नहीं होती। एज ए पार्ट ऑफ डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूं कि मेरी अपनी कोई पोजीशन किसी भी स्टॉक में नहीं है, तभी मेरे ओपिनियंस जो होते हैं हमेशा अनबायस्ड होते हैं। और दूसरी बात एक और, जैसे हम बार बार बोलते हैं, प्लीज़ अपनी कुंडली चेक कराओ कि उसके अंदर यू आर डेस्टाइन्ड फॉर स्पेकुलेटिव गेन्स इन योर स्टॉक मार्केट और नॉट। बहुत ज़रूरी है। और नॉट ओनली स्टॉक मार्केट के बारे में, किसी को किसी तरह की भी लाइफ के किसी भी स्फीयर में कोई समस्या है, चाहे वो धन की हो, कैरियर की हो, फाइनेंस की हो, हेल्थ की हो, लग्जरीज़ की हो, या कोई मैरिटल लाइफ की प्रॉब्लम हो, या बच्चों का कोई आगे लाइन कौन सी चूज़ करनी चाहिए, कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए, वो उसकी बात हो, चाहे विदेश जाने का योग हो, या कोई हाईएस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे IPS, IRS या IAS के एग्ज़ाम होते हैं, वो मतलब कोई क्लियर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इन सब के बारे में भी कोई अगर आपको अपने कुंडली दिखा के जानकारी प्राप्त करनी है तो वी कैन हेल्प दैट। कई लोग, फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा, बाप डॉक्टर है, चाहता है कि बेटा भी डॉक्टर ही बने, लेकिन बेटे का इंटरेस्ट होता है कॉमर्स के अंदर, तो वो डॉक्टर कैसे बनेगा? या मान लो उसका वीनस स्ट्रॉन्ग है और वो बनना चाहता है एक्टर, तो वो कैसे करेगा? तो वो एक्टर ही बनेगा तो अच्छा करेगा। ये तो जैसे वही बात हो गई, जैसे एग्जांपल देते हैं कि सचिन तेंदुलकर अगर बैट्समैन की जगह उसको बोलते सिंगिंग करो तो क्या होता है, या लता मंगेशकर को बोलते सिंगिंग की जगह आप फुटबॉल खेलो या वॉलीबॉल खेलो या बास्केटबॉल खेलो, तो उसका कैरियर क्या होता? तो जिस कैरियर में उसके एस्ट्रोलॉजिकल स्टार जो है सपोर्ट करते हैं इंसान को, अपने बच्चों को उसी कैरियर में परस्यू करना चाहिए, पुश करना चाहिए। और उसका भी इंटरेस्ट देखे, बच्चे का इंटरेस्ट अगर मेडिकल प्रोफेशन में नहीं है, आप चाहते हैं कि वो आर्मी में जाए, लेकिन उस बच्चे का इंटरेस्ट आर्टिस्टिक लाइन में है, संगीत में है, यहाँ एक्टिंग में है, तो आप उसको फोर्स करोगे तो वो नहीं है सक्सेसफुल होगा। तो इस तरह की कोई भी समस्या हो, कईयों की मैरिटल लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, पर अगर आपको जानना है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं हमसे। और दूसरा, जैसा हम बोलते हैं, कभी भी ओवर ट्रेडिंग ना करो, बगैर स्टॉप लॉस के काम ना करो, टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहो, ताकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग है वो कम रहे, ताकि आपका लॉस भी कम होगा, प्रॉफिट भी उस हिसाब से होगा। तो बिगिन करने से पहले लेट अस सी कि हमने फोरकास्ट क्या की थी। हमने फोरकास्ट की थी, हमने जून के महीने में कहा था कि 23 जून को एक बॉटम बनेगा और वहाँ से ये 4 जुलाई तक मार्केट ऊपर रहेगी। आपने देखा होगा 23 का मतलब 23 एग्जैक्टली जिस दिन बॉटम बना, उसके बाद वो बॉटम नहीं आया। दैट वाज 18,646 का जो बॉटम बना था वो दोबारा नहीं आया, और 18,646 से लेकर के इंडेक्स जो चला गया है दैट इज़ 19,512, करीब 866 पॉइंट का, 866 पॉइंट का, इन जस्ट मैटर ऑफ 10 ट्रेडिंग डेज़ और 9 ट्रेडिंग डेज़ के अंदर इतना चला गया है, और वो उसने पुराना अपना डाउन जो बॉटम था वो नहीं देखा। सिमिलरली बैंक निफ्टी हमने कहा था 4 तारीख को मार्केट टॉप करेगी, तो आप देखोगे बैंक निफ्टी ने 4 तारीख को बनाया था 45,655 का जो टॉप बनाया वो नहीं टूटा ऊपर की तरफ, हालांकि निफ्टी ने तोड़ दिया था, लेकिन बैंक निफ्टी ने होल्ड किया हुआ है और काफ़ी नीचे आ चुका है उससे ऑलरेडी, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट लूज़ कर चुका है। और सिमिलरली निफ्टी भी 19,512 से 200-250 पॉइंट नीचे आ चुका है। और जो कल हमने बिकवाए थे बैंक निफ्टी और निफ्टी, उसके अंदर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ। निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट और बैंक निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट जो कल सेल कराए थे उसी के अंदर।
बात करें अगर हम स्टार्ट करें वीक का, तो वीक के स्टार्टिंग में हमने पहले तो कहा था कि 4 तारीख को अपनी जितनी होल्डिंग है अपनी वो सब निकल जाओ, उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्शन जो है नेगेटिव लेनी है कि पॉजिटिव लेनी है। तो उसमें हमारे थे जिंदल स्टील, जो पिछले हफ्ते हमने 570 पे बाय कराया था, 621 पे करीब हमने बिकवाया, करीब उसमें 65,000 का प्रॉफिट हुआ। उसके अलावा कैनफिन होम, ल्यूपिन, इंडिगो, एशियन पेंट्स, आरबीएल बैंक जो हमने 165 पे बाय कराया था और कहा था 195 से 200 का टारगेट है, आई थिंक 195 अचीव हो चुका था इस हफ्ते में। सिमिलरली जो BHEL हमने बाय कराया था 85 की एवरेज पे, वो कल था 95-94 के करीब। लॉट उसका बड़ा है, तो करीब जिसने F&O के अंदर दिया होगा तो उसको आई थिंक ऑलमोस्ट 1 लाख का प्रॉफिट हो गया होगा। उसके अलावा हमने बहुत सारे कॉल ऑप्शन बिकवाए निफ्टी के और बैंक निफ्टी के, और वो सभी इस टाइम पे प्रॉफिट में हैं। जो हमारे बैंक निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन 44,500 का बिकवाया था, एवरेज प्राइस होगी शायद 1100 या 11 से 150 की होगी, कल 760-750 देखा था मैंने, उसमें 400 पॉइंट का प्रॉफिट मिल चुका था। हालांकि निफ्टी के अंदर इतना प्रॉफिट नहीं हुआ। उसके अलावा जो हमने स्टार्ट किया वीक, वो था मारुति का कॉल ऑप्शन बेच के। मारुति का 9,500 का कॉल ऑप्शन हमने बिकवाया, करीब 424 पे बिकवाया, और उसके बाद 312 भी आ गया। हमने कहा था यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि यहाँ से टेक्निकल रिकवरी दिख रही है मेरे को। टेक्निकल रिकवरी बियॉन्ड हमारे एक्सपेक्टेशन से ऊपर चली गई है, लेकिन उसके जो डायरेक्शन है वो मेंटेन्ड है कि वो अभी 3 हफ्ते अभी भी डाउन है मारुति। उसके अलावा हमने टेक महिंद्रा परचेज़ करवाया था 1130 पे, 1188 हो गया। महिंद्रा बिकवाया था 465 पे, 1465 पे, वो 1452 आ गया था। देन बजाज फाइनेंस का 7700 का कॉल ऑप्शन बिकवाया हमने 541 पे, जो करीब 340 आ चुका था, करीब 200 पॉइंट का प्रॉफिट उसके अंदर हो चुका था। सिमिलरली इस बारी हमने बजाज फाइनेंस का 74,000 का पुट ऑप्शन बाय भी करवाया 126 में, जो कल 190 हो गया था। उसके अलावा हमने अंबुजा सीमेंट हमने बिकवाया था 432.5 की एवरेज पे, जो कि कल 420 से नीचे चल रहा था, गिविंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट 20,000। तो इस तरह आप देखोगे कि बहुत सारे, और जो हमने अंबुजा सीमेंट का 410 का पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन बिकवाया हमने, वो था 29.5 पे, जो कल 19.5 आ गया। ऑलमोस्ट 67% प्रॉफिट कह लो या 50% प्रॉफिट कह लो, जो भी था। अगर 10 रुपये नीचे आ गया तो 10 रुपये इंटू 1800 का लॉट है उसका अंबुजा सीमेंट का, तो 18,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये काफ़ी सारा प्रॉफिट हो गया। सबसे बेस्ट रहे इस बार कमोडिटीज़ जो हमने 57,980 पे हमने गोल्ड बाय कराया था, वो कल 800 रुपये का प्रॉफिट दे चुका था। जो हमने सिल्वर बाय कराया था 68,299 पे, वो कल 3,000 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट दे चुका था। अब 3,000 का मतलब हो गया 30 से मल्टीप्लाई करो एक लॉट से, तो 90,000 हो गया। और सिमिलरली गोल्ड का अगर हम 100 का लॉट है, अगर किसी ने फुल लॉट किया होगा तो 80,000 का प्रॉफिट हो चुका था। उसके अलावा क्रूड जो हमने बाय करवाया था 5775 पे कल, और टारगेट दिया था 6,000 का टारगेट अचीव हो गया। और जब हमने कहा है कि जिस चैनल में था ये गोल्ड, उसका अब नेक्स्ट टारगेट है 75.5 से लेकर के 77.5 तक। तो इसका मतलब अभी भी 2-3-4 रुपये की चाल है इसके अंदर डॉलर में। तो यहाँ पे अगर वहाँ 2-3-4 रुपये की चाल आएगी, तो यहाँ भी 200 रुपये 150 रुपये की मूव आने की चांसेस है। अब बात करते हैं जिनमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। स्टॉप लॉस बहुतों में ट्रिगर हुआ, क्योंकि हमारी जो डायरेक्शन थी वो डाउन थी, और जो मूव आया था बड़ा फियर्स, फास्ट और एकदम क्या कहते हैं भयंकर टाइप का जो राइज आया था। इसमें हमारे स्टॉप लॉस जो ट्रिगर हो गए, टाइटन का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, ओबराय रियल्टी का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, BPCL जो हम उम्मीद कर रहे थे कि नीचे आएगा, एक दिन नीचे आया था, लेकिन कल होते होते ये स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया। अपोलो हॉस्पिटल जो हमने 5215 पे करीब बिकवाया था, एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, लेकिन हालांकि प्राइस उससे नीचे आ चुका है ऑलरेडी। और टाटा मोटर भी है, LIC भी है, इनमें सब में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, परंतु हमें उसका कोई गम नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस पे कितना खा जाएगा, एक स्टॉप लॉस 10-15 हज़ार का खाता है। जबकि प्रॉफिट आप देखोगे तो बहुत सारा स्टॉक्स के अंदर बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है। तो ये थे हमारे इस वीक के
मतलब ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थे, लेस वीक ट्रेड्स थे। अब हम बात करते हैं कि मार्केट का टेक्निकल स्ट्रक्चर क्या है, और मैंने इस बारी आपको 6 चार्ट्स बना के दिखाए हैं कि भाई कैसे कैसे बिहेव करेगा ये मार्केट जो है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर को जो है, और S&P 500 कैसे रिएक्ट करेंगे। तो मैं वो दिखाता हूँ आपको कैसे रिएक्ट करेंगे और टेक्निकली, और उसके बाद मैं फिर बात करता हूँ एस्ट्रोलॉजिकली क्या पोजीशन है मार्केट की। आइए देखते हैं कि निफ्टी की टेक्निकल सिचुएशन क्या है। ये 23 जून को जब हमने पहले से ही फोरकास्ट कर दिया था कि 23 जून को प्लस माइनस 1 डे पे बॉटम बनेगा, तो यहाँ पर इसने निफ्टी ने बॉटम बनाया था 18,646। वहाँ से केवल 8 सेशन के अंदर निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया, दैट वाज 19,512। इन 8 दिनों का जो राइज था वो था करीब 866 पॉइंट, विच इज इक्वल टू 4.64%। लेकिन इस राइज के अंदर निफ्टी ने एक गैप, दूसरा गैप और ये तीसरा गैप छोड़ा, और अब रिसेंटली इसने इस चैनल से ब्रेकडाउन दिया है, पुल बैक लिया और ये नीचे की तरफ जा रहा है। अगर इस सारे टेक्निकल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो निफ्टी को कम से कम 19,050 यानी 19,050 से लेकर के 19,100 आना चाहिए, और वर्स्ट केस में जो ये गैप था 18,800 और 18,850 के बीच में, ये आना चाहिए अगले 2 या 3 हफ्तों के अंदर। अगर हम बात करते हैं सिमिलरली बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी ने भी बहुत बड़ा राइज दिया। 23 जून को इसने 43,519 बनाया था, और जो इसने 4 तारीख को, जो हमारा एक ट्रेंड रिवर्सल डे था, 4 तारीख को इसने बनाया 45,655, करीब 2136 पॉइंट का राइज, विच इज इक्वल टू 4.959%। रफली 8 दिन के अंदर इसने बनाया। अब उसके बाद ये इसने एक काइंड ऑफ बेरिश हेड एंड शोल्डर बनाया है, यहाँ से ब्रेकडाउन दे चुका है, पुल बैक भी ले लिया है, और यहाँ से ये नीचे जाना चाहिए। ये नीचे जाने से जिसका जो कम से कम टारगेट बैठता है वो करीब 44,500 का करीब बैठता है। तो इस लेवल पे इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा। सेकेंड रेजिस्टेंस मिलेगा इसको 45,400 पे, और इसका जो टारगेट बैठ जाएगा करीब 44,500 पे। अब अगर आप देखें S&P 500, S&P 500 ने बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न बनाया है। इसने 4322 से चल के 4461 तक गया, जबकि हमारा टारगेट था 4500। अब आप देखोगे इसने एक परफेक्ट बेरिश आइलैंड बार रिवर्सल, ये तीन दिन का ये यहाँ से ये गैप छोड़ के गया था ऊपर, और यहाँ से ये गैप के साथ नीचे बंद हो गया। तो ये परफेक्ट एक बेरिश आइलैंड बार रिवर्सल है, जो एक टॉप पे आता है जो नॉर्मली, और इसका टारगेट जो होता है कि इंटरमीडिएट या शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पे इसने पुल बैक लिया कल परसों में, वापस इसने टच किया 4450 के अराउंड, और नीचे आ गया करीब 436 पे। अब यहाँ से जो इसका जो पहला टारगेट है वो करीब बनेगा 4298 से लेकर के 4320 तक। अदरवाइज ये एक बेरिश पैटर्न है जिसको अभी नीचे और आने की उम्मीद है। बात करें हम अगर गोल्ड की, गोल्ड काफ़ी दिनों से 1900 और 1940-50 के बीच में चल रहा था। इसने 1900 का बॉटम टच किया, ये एक हेड है और ये एक शोल्डर था, ये दूसरा शोल्डर। अब ये इस बुलिश पैटर्न के ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है। अगर 1940 से ऊपर 2 कंसेक्यूटिव क्लोज होती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1975 से लेकर के $1985 तक जा सकता है। पर अगर मार्केट टोटल ओवरऑल डाउन है तो इसको भी उसके साथ चलेगा, और वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की वेट करेगा यहाँ से ब्रेकआउट देने की। अब हम बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर ने सिमिलर एक जो ट्रेंड लाइन थी पीछे से चल रही है, उसके लेवल पे आके पहले इसने झटका नीचे खाया, वापस इसने ट्राई किया। अब ये बिल्कुल उसके बुलिश ब्रेकआउट के कगार पे है,
यहाँ से ब्रेकआउट लेगा तो कम से कम $1 to $1.25 की मूव आ सकती है। ये 60 सिल्वर का 60 मिनट का चार्ट है। अब हम देखते हैं क्रूड की क्या पोजीशन है। क्रूड जैसे मैं पिछले कुछ दिनों से बोल रहा था, ये 67.5 के करीब और ऊपर 72.5 के करीब इसको रेजिस्टेंस है और 62.5 पे इसका सपोर्ट है। यहाँ से ये बुलिश ब्रेकआउट देगा तो $4.5 से $5 तक ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे 63 पॉइंट कल बंद हुआ है 63.67 के अराउंड। तो यहाँ से पहला टारगेट हो जाएगा 76.5 और दूसरा टारगेट हो जाएगा 77.50। सॉरी, यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया है इसने 73 पॉइंट कितने में लच किया है और ये इसका वेटिंग थी। ऑलरेडी ये ब्रेकआउट दे चुका है। उसको एक कंसेक्यूटिव क्लोजिंग चाहिए सेकंड टू कंफर्म। तो ये टेक्निकल सिचुएशन है। यहाँ तक मेरे को ऐसा लग रहा है S&P 500, जॉ जोन्स और नैस्डैक, इसमें तीनों में करेक्टिव डिक्लाइन बाकी है। इंडिया के जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का है, मैं ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुका हूँ कि 4 जुलाई से 14 जुलाई का जो पीरियड है वो उसको फेवर नहीं करेगा, रादर बीएस को फेवर करेगा। 14 जुलाई के जो बॉटम बनेगा वहाँ से 3-4 दिन की टेक्निकल रिकवरी आ सकती है और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आएगी। तो लेट अस गो बैक टू नाउ एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। तो दोस्तों, आपने देखा टेक्निकल मार्केट की सिचुएशन क्या है। मार्केट में अभी भी वीकनेस है। निफ्टी का ब्रेकडाउन हो चुका है, बैंक निफ्टी का ब्रेकडाउन हो चुका है। S&P 500 ने आइलैंड बार रिवर्सल पैटर्न बनाया है जो कि काफ़ी बेरिश माना जाता है। तो उसमें भी काफ़ी अभी पोटेंशियल है नीचे जाने के। जहाँ तक गोल्ड सिल्वर और क्रूड की बात है, गोल्ड सिल्वर ने एक बुलिश ब्रेकआउट दिया है जिसका टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। जो नेक्स्ट टारगेट आ सकता है, जो बेस्ट केस में अगर 1945 से ऊपर रहेगा गोल्ड तो जा सकता है 1975 से लेकर के 1985 तक। सिमिलरली सिल्वर जो है करीब मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि $1 की मूव आ सकती है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट $1 की मूव आ चुकी है। फिर भी अभी भी क्योंकि गोल्ड अभी कुछ क्लियर दे नहीं रहा कि यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा। क्रूड ने जो अपना टारगेट था वो अचीव कर लिया है, लेकिन 6000 के ऊपर एक बुलिश ब्रेकआउट भी दिया है, तो वो देखने लायक है। एस्ट्रोलॉजिकल बात करें तो जो नेक्स्ट वीक के जो मेजर जो कॉस्मिक इवेंट आ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा इतने ज़्यादा नहीं हैं इसके अंदर। इसमें मार्स का नेट प्लूटो के साथ अपोजिशन है, देन मरकरी का स्क्वायर एस्पेक्ट है राहु के साथ, मार्स का ट्राइन एस्पेक्ट है राहु के साथ, सन का है सेक्सटाइल एस्पेक्ट यूरेनस के साथ। सन जाएगा कैंसर में 17 तारीख को और 20 तारीख को मार्स और सैटर्न का अपोजिशन और 23 तारीख को वीनस रेट्रोग्रेड हो रहा है। लास्ट के जो दो ये कॉस्मिक इवेंट हैं, जो मार्स जो है 180 डिग्री बनाएगा सैटर्न के साथ और जो दूसरा है वीनस रेट्रोग्रेड हुआ, दोनों ही पावरफुल कॉस्मिक इवेंट्स हैं और दोनों ही बेरिश हैं। और जनरली ऐसा देखा गया है कि मार्स और सैटर्न, मंगल और शनि की युति होती है जब भी, और या फिर अपोजिशन होती है, तब मार्केट के अंदर या वर्ल्ड के अंदर कोई सुनामी, कोई अर्थक्वेक, कोई वॉर लाइक सिचुएशन, कोई टेररिस्ट अटैक, कोई एपिडेमिक, इस तरह की घटनाएं होती हैं जिसका असर ये होता है कि उस पीरियड के अंदर, उस पीरियड के अराउंड मार्केट बॉटम करती है। अगर आप कोविड का भी देखोगे तो कोविड ने कहाँ बॉटम किया था और कहाँ से चला, इसी तरह वही इस तरह का पैटर्न बन रहा है सैटर्न और मार्स का। दूसरा वीनस जो है, शुक्र जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वो हमेशा जो शॉर्ट टर्म के जो ट्रेंड है उस पर डेफिनेटली इफ़ेक्ट करता है। सो नेक्स्ट दैट पीरियड फ्रॉम 20th to 30th विल बी वेरी इंपॉर्टेंट वीक ऑफ दिस मंथ और रादर इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मेरे विचार से अच्छा डिक्लाइन आ सकता है 20 तारीख के आसपास, और यूएस की मार्केट्स जो नेगेटिव चलेंगी वो 25 जुलाई के आसपास एक यू टर्न आ सकता है एज पर माई स्टडीज़। दोनों कॉस्मिक इवेंट नेगेटिव, दोनों कॉस्मिक इवेंट बहुत पावरफुल, तो उसके हिसाब से अगर चलें तो
25 जुलाई के आसपास एक बॉटम बनेगा, यहाँ से फिर मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल होगा। जहाँ तक इंडियन मार्केट की बात है, इंडियन मार्केट के अंदर मैंने जैसा बोला हुआ है 4 जुलाई को टॉप बनेगा। 4 जुलाई से लेकर के 2 हफ्ते के लिए डाउन करेक्शन आएगी, और पर इसके बीच में 14 से लेकर के 19 तक 4-5 दिन की तेज़ी आएगी। उसके बाद फिर जो इंडियन मार्केट्स हैं वो 31 जुलाई तक वीक हैं इन टोटलिटी। तो मतलब जो बॉटम डेट आएगी निफ्टी की हो सकता है अलग हो, और बैंक और नैस्डैक की हो सकता है अलग हो। एक्सक्यूज़ मी। तो ये माइंड में रखना कि जो 14 से लेकर के जो 31 की बात कर रहा हूँ, इसमें 3-4 दिन की तेज़ी आ सकती है पहले, और उसके बाद डाउन है। सिमिलरली जो S&P ने आइलैंड बार रिवर्सल बनाया है, बेरिश है, तो उसका टारगेट काफ़ी नीचे है। कम से कम इसको 4290 से लेकर के 4300 तक एक बार फिर आना चाहिए, जो लास्ट टाइम इसने हमने कहा था। अब बात करें अगर स्टॉक्स की, स्टॉक्स मैं लिमिटेड दूंगा क्योंकि इस हफ्ते ज़्यादा रिसर्च कर नहीं पाया, तो आई विल गिव यू वेरी लिमिटेड स्टॉक्स विच यू कैन कीप ए वॉच। देन उसका है उसमें निफ्टी प्राइवेट बैंक अभी भी थोड़े बुलिश लग रहे हैं, निफ्टी कंस्ट्रक्शन थोड़ी वीक लग रही है, अंबुजा सीमेंट वीक लग रहा है मेरे को, अपोलो हॉस्पिटल वीक लग रहा है, BHEL वीक लग रहा है, हालांकि 95 आ चुका था आज, लेकिन उसके बाद वीक लग रहा है। पॉजिटिव साइड में कैनरा बैंक अभी भी पॉजिटिव लग रहा है, हिंडाल्को थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, ITC पॉजिटिव लग रहा है, और L&T फाइनेंस ये पॉजिटिव लग रहे हैं। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का ओवरऑल जो है व्यू। विप्रो मुझे वीक लग रहा है, और सन फार्मा पॉजिटिव लग रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा इस हफ्ते का वीडियो, और आई होप यू मस्ट हैव अप्रिशिएटेड इट। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और कमेंट्स दीजिए अपने पॉजिटिव कमेंट्स, सो दैट वी आर आल्सो इनकरेज। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं वीडियो आप तक पहुँचाऊँ, जिन लोगों को ज़रूरत है वो उसमें से कुछ काम आ जाए। तो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय, गुड नाइट।